नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 1 चैप्टर 7 क्लास 9 की धर्म की आड़ के बारे में पढ़ते हैं। और आपको इसके इस एक ही वीडियो में आपको लेखक का पूर्ण परिचय, पाठ सार, पाठ की व्याख्या और एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो ये धर्म की आड़ है। लेखक का परिचय है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म 1890 को हुआ, यानी 1890 में, और 25 मार्च 1931 को इनका देहावसान हो गया। पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी के पत्रकार एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सिपाही और सुधारवादी नेता थे। इनके पिता मुंशी जयनारायण कायस्थ हथगांव, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। माता का नाम गोमती देवी। पिता ग्वालियर रियासत में मुंगावली के एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल के हेडमास्टर थे। वहीं विद्यार्थी जी का बाल्यकाल बीता और शिक्षा दीक्षा हुई। विद्यारंभ उर्दू भाषा से हुआ और 1950 ईस्वी में भेलसा से अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास की। 1907 में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में कानपुर से एंट्रेंस परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए ये इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में भर्ती हुए। उसी समय से पत्रकारिता की ओर इनका झुकाव हुआ और भारत में अंग्रेजी राज के यशस्वी लेखक पंडित सुंदरलाल कायस्थ इलाहाबाद के साथ उनकी हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहयोग देने लगे। लगभग एक वर्ष कॉलेज में पढ़ने के बाद 1908 ईस्वी में कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपये मासिक की नौकरी की, परंतु अंग्रेज अफसर से झगड़ा हो जाने के कारण उसे छोड़कर पृथ्वीनाथ हाई स्कूल कानपुर में 1910 में अध्यापकी की। इस अवधि में सरस्वती कर्मयोगी, स्वराज्य तथा हितवार्ता में समय समय पर लेख लिखने लगे। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में धर्म की आड़ में लेखक ने लोगों को इरादों तथा कुटिल चालों को बेनकाब किया है। ये जो धर्म की आड़ है, अब आप इसमें देखेंगे कि जो धर्म की आड़ को लेकर जन सामान्य यानी लोगों को आपस में लड़ाकर ये राजनेता अपने स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। यानी हिंदू को हिंदू से लड़ाया और फिर क्या किया, मजहब पर अपना, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर नेता बनकर खुद नेता बन जाते हैं और नेता बनकर लोगों को का खून चूसते हैं। तो ये सबसे पहले स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में नहीं, सभी में ऐसा है। तो इसी के ये बारे में लिखा है, धर्म की आड़ लेकर के क्या क्या लोग कार्य करते हैं। इस पाठ में देशों में भी धर्म की आड़ लेकर कैसे कैसे कुकर्म किए हुए हैं और कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, ये आप लोग देखेंगे। कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए, इसका भी खुलासा किया है लेखक ने। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने बहुत अच्छा चैप्टर रखा है, पाठ सार। तो आज हम इसको भी देखते हैं। लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। अनपढ़ और मंद बुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर किसी को भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने के या जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। गलती उन कुछ चलते पुरजे लोगों की नहीं है, मूर्ख लोगों की, और शक्तियों और उत्साह का जो गलत उपयोग कर रहे हैं उनकी भी है, ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर ये पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रह सके। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे अच्छा लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना बिल्कुल सही है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी तक मजाक उड़ाते ऊंचे ऊंचे मकान आकाश से बात करते हैं और गरीबों की कमाई से ही वे अमीर से अमीर होते चले जाते हैं। और उन गरीब मजदूरों के बल पर वे हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें।
अब गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा धनवान लोगों का मजदूरों की बुद्धि पर वार करना है। अब ये देखिए कैसे करते हैं। लेखक ने साफ साफ लिखा है कि धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस, दृढ़ता के साथ उद्योग भी होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते चलते रहेंगे और झगड़े कम नहीं होंगे। चाहे धर्म की कोई भावना हो किसी देश में, वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं होना चाहिए। आपका मन चाहे जिस तरह चाहे उस तरह का धर्म माने, या दूसरे का मन चाहे उसी प्रकार का आप धर्म वह भी माने। लेखक कहता है दो भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले लोग जब टकरा जाते तो देश में कोई भी स्थान नहीं बचता। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उनके किसी शक के बारे में भी कहा जा सकता है। वह बहुत बुरा था, लेकिन जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधित्व मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। आपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं हैं, परंतु गांधी जी की बात पर अमल करने के से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वे भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। गांधी जी कहते हैं कि अजान देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के बाद आप दिन भर की बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते तो इस धर्म को आगे आने वाला समय बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। यानी आपने थोड़ा बहुत दान कर दिया, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लिया और फिर आप उसके बाद समझते हैं कि बेईमानी की जाए या दूसरों को तकलीफ पहुंचाई जाए या दूसरों को पीड़ा दी जाए, तो वो बिल्कुल गलत है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है। आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, कोई फायदा नहीं होना। ईश्वर या अल्लाह उन नास्तिकों को जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा। वे अपने पवित्रता के नाम पर अपवित्र काम करने वाले लोगों को यही कहना पसंद करेगा कि ईश्वर है और हमेशा रहेगा, कि सभी मनुष्य हैं और मनुष्य ही बने रहें, पशु न बने। तो बच्चों, इस चैप्टर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो कहा है, धर्म की आड़ लेकर के राजनेता सबसे ज्यादा जो इसका जो फायदा उठाया जाता है वो राजनेता हमेशा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने कार्य दूसरों कराने के लिए वे आम जनता या भोली भाली जनता को बेवकूफ बना देते हैं। वे उसमें क्या करते हैं कि आप देखते हैं जब चुनाव प्रचार होता है तो वे क्या करते हैं, एक दलित का बात करेगा, एक वैश्य समाज की बात करेगा, एक ब्राह्मण समाज की बात करेगा, एक राजनेता, यानी अगर मुस्लिमों का त्योहार आ रहा है तो टोपी पहन लेगा, भले ही चाहे वो हिंदू हो। यानी जब उसका मजहब कहाँ चला जाता है, वो इंसानियत की अगर बात करे या लोगों के सुख दुख में साथ दे, तो फिर ये किसी चीज के आडंबर दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों को उनके मन में वैसे ही जान जाएंगे कि ये हमारे प्रति कितना अच्छा इंसान है। पर क्या है कि वोट बैंक के लिए ये लोगों का मर्डर तक करवा देते हैं और एक सही लोगों की आवाज भी बहुत बार बंद कर दी जाती है। तो बच्चों, ये धर्म की आड़ में सबसे ज्यादा इसका नेतृत्व जनशक्ति को प्रताड़ित करने के लिए होता है, और अंग्रेजों ने भी यही किया, फूट डालो राज करो। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि और ये क्या करते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं। जो जनता अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो उनका ये सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा धर्म की आड़ के बारे में जाना। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले मौखिक क्वेश्चंस, कई बार मौखिक क्वेश्चंस को भी मिला करके पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्लास 9th का सिलेबस जो होता है वो बीच में से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है,
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है कि भैया चंदा इतना ही देना पड़ेगा, चंदे की भी डिमांड हो जाती है। नवरात्रि में गरबे के लिए 11,1100, 2,000, 2,100, 5,100 ऐसे लिए जाते हैं और आपस में झगड़े करवाए जाते हैं। धर्म को रोक के व्यापार को रोकने के लिए क्या क्या उद्योग होना चाहिए? कहते हैं ना, गणेश जी के चंदा दो भैया, होली का चंदा, दिवाली का चंदा, चंदे के नाम पर ही क्या करते हैं? उत्पात करते हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक, अपनी बुद्धि से लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? आजादी के आंदोलन के दिन सबसे बुरा दिन वह था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत, मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों की आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। अब कहते हैं कि साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह से घर कर बैठ गई है। अति साधारण आदमी तक के दिल में यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान देना उचित है, और जबकि ये बिल्कुल गलत है। धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? धर्म के स्पष्ट चिन्ह शुद्ध आचरण और सदाचार, यानी अच्छा व्यवहार, अच्छी बात। अब लिखित क्वेश्चन देखते हैं। चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुरजे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी महत्ता को बनाए रखने के लिए भोले भोले लोगों की शक्तियों, उत्साह का दुरुपयोग करते हैं और वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपने काम निकालते हैं। तो बच्चों, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? चालाक लोग, अब ये भी देख लेते हैं। चालाक आदमी साधारण आदमी के प्रति टूट आस्था का भी लाभ उठाते हैं। जो अटूट जो आस्था होती है, ना टूटने वाली, वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मारने के लिए भी छोड़ देते हैं। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को टिकने नहीं देगा? जो लोग ये सोचते हैं कि 2 घंटे की पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज के बाद कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो गलत है। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला मौलवियों, धर्माचार्यों की सहभागिता को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन के बीच घोर विषमता है। वहां धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? नास्तिक लोग धार्मिक लोगों से अच्छे। क्यों? क्योंकि वे किसी धर्म को तो नहीं मानते, बल्कि धार्मिक लोगों से अच्छे इसलिए क्योंकि उनका आचरण अच्छा है। वे सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे के धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। तो इससे अच्छे तो नास्तिक ही लोग सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो उत्तर देने हैं वो 50-60 शब्दों में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को किस प्रकार से रोका जा सकता है? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले सभी जितने भी भीषण व्यापार होते हैं, उनको दृढ़ निश्चय के साथ, यानी अटूट विश्वास के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों को उनकी असलियत बतानी होगी, जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लेखक के लोगों को बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भर रहा होता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए
जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार और मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में भी नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूजा पाठ करके या नमाज पढ़ के हम दूसरों का अहित करने या बेईमानी करने के लिए आजाद नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें आजादी होगी, हम कुछ थोड़ा ज्यादा देर पूजा की, थोड़ी देर हमने पाप कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला समय इससे अच्छा तो नास्तिक सही है, धर्म को बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। ऐसे में आवश्यक है क्योंकि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का जो कल्याण करे, पवित्र शुद्ध आचरण अपनाएं और आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर भी हम कुछ भी करें वो सब व्यर्थ है। आशय स्पष्ट कीजिए। उबल पढ़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता। दूसरे लोग जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। ये लाइन आपकी चैप्टर की है। तो इस कथन का आशय है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि साधारण आदमी से सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने और विचारने की शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट है कि यहाँ पर बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना और भिड़ाना। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को बौद्धिक शोषण करते हैं, यानी उनके मन का भी शोषण कर देंगे। वो कैसे? मानसिक शोषण। धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें फैलाएंगे, साधारण लोगों के दिमाग में भर देंगे, जो मीडिया भी अधिकतर बहुत इसमें सहयोग दे देता है, और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह करके उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं। ऐसे धर्मार्थी लोग धर्म के नाम पर आसान से लड़ाया और भिड़ाया जाता है। कुछ चालाक लोग ये धर्म की भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। आपकी भल मानसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मानसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। इस उक्ति का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं, आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सत्य, आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान की जाएगी। राइट, यही इसका आंसर है। बस इस उक्ति का अर्थ पूछा है तो 2 नंबर 3 2.5 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब ये देखिए, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व का जो प्रभुत्व है, यानी भगवान के प्रति मानने की मेरी जो आस्था है वो कम नहीं होगी। दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ठीक है, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य, इस उक्ति का क्या तात्पर्य? स्वयं को धार्मिक और धर्म का तथाकथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग
पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहता है कि तुम मुझे मानो या ना मानो, अपने आचरण को सुधारो, स्वयं को लड़ना और भिड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो, अपनी इंसानियत को जगाओ और अपनी स्वार्थ पूर्ति की पशु प्रवृत्ति को त्यागो। अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। राइट। अब हम इसका भाषा अध्ययन देखते हैं। बार बार मैं बोलता हूं, भाषा अध्ययन में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाषा अध्ययन में भी खुद भी क्वेश्चंस किया करें। सुगम दुर्गम, सुगम का मतलब दुर्गम, ये विपरीतार्थक पूछा, यानी विपरीतार्थक यानी विलोम। धर्म अधर्म, ईमान बेईमान, साधारण असाधारण, स्वार्थ परमार्थ, दुरुपयोग सदुपयोग, नियंत्रित अनियंत्रित, स्वाधीनता पराधीनता। ठीक है। ला बिला बे बद ना खुश हर गैर, यानी सारे शब्द उर्दू और फारसी और अरबी के हैं। लापता, लावारिस, नासमझ, नालायक, बिला वजह, बिला नगा। नालायक का मतलब है जिसके अंदर अक्ल न हो, नालायक। खुशकिस्मत, खुशबू। राइट। बदनसीब, बदतमीज, बर हर वक्त हर दिन, बेवफा बेरहम, गैर हाजिर गैर कानूनी। ठीक है, जो गैर कार्य हों। देवत्व के त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। देखिए, देवत्व उन्होंने उदाहरण दिया, व्यक्तित्व, अपनत्व, देवत्व, मनुष्यत्व, गुरुत्व। अब देखिए, संयुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए, जो संयुक्त वर्ड हैं। चलते पुरजे, पढ़े लिखे, इने गिने, सुख दुख, पूजा पाठ, ये इस चैप्टर में आए हुए हैं। भी का प्रयोग भी वर्ड का जो प्रयोग है उसका प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। तो ये भी देखते हैं। आज मुझे बाजार जाते हुए अस्पताल भी जाना है। राइट। ये आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं और इनके लिए क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। यहाँ आम के साथ नीम के भी पौधे लगाना, बाजार से फल के साथ सब्जियां भी लाना, यानी ऑल्सो माने भी। तो सुमन के साथ काव्य भी आएगी। पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए। किसानों की समस्याएं अभी भी ज्यों की त्यों है। योग्यता विस्तार देखते हैं। धर्म एकता का माध्यम है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा करें। धर्म एकता का माध्यम है, इस विषय पर छात्र स्वयं चर्चा होगी। अब पढ़ते हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। लघु उत्तरीय है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ किनके प्रतीक हैं? चैप्टर में आया कि रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ उन लोगों, करोड़ों और अनपढ़ आदमियों के प्रतीक हैं जो धर्म के नाम पर आसानी से बहलाए और फुसलाए जा सकते हैं। यानी उनको जैसा बोलो वैसा मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। रमू और बुद्धू मियाँ जैसे लोगों का दोष क्या है? क्योंकि अपनी दिमाग से कोई बात सोचे बिना दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं और उल्टे सीधे कार्य कर देते हैं। और मैंने बोला ना, धर्म के जाने के नाम पर देखो क्या है, अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये बेवकूफी तो है। साम्यवाद का जन्म क्यों हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साम्यवाद का अगर पूछा जाए कि धर्म की आड़ के आधार पर बताइए साम्यवाद का जन्म क्यों हुआ, धर्म की आड़ के पाठ के आधार पर साम्यवाद का जन्म क्यों हुआ? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी देशों में गरीबों को पैसे का लालच दिखाकर उनसे काम लिया जाता है। उनकी कमाई का असली फायदा धनी लोग उठाते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। इस शोषण के विरोध में साम्यवाद का जन्म हुआ। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि गांधी जी के अनुसार धर्म का स्वरूप क्या था? बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है, मैं तो अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछ लेता हूं कि गांधी जी के अनुसार धर्म में ऊंचे और उदार तत्व होने चाहिए, उसमें त्याग और दूसरे की भलाई और सहिष्णुता सद्भाव जैसे तत्व होने चाहिए। दूसरों को दुख देने वाले भाव, असत्यता, धर्मार्थ और बाह्य आडंबर धर्म के तत्व नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, चालाक लोग असामान्य आदमी से किस तरह से फायदा उठा लेते हैं? पाठ के आधार पर, धर्म की आड़ के पाठ के नाम पर बताइए या पठित पाठ के आधार पर बताइए। चालाक लोग सामान्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों से क्या है,
कि गणेश जी के नाम पे चंदा दे दो, गणेश जी बिठा रहे हैं, दुर्गा जी बिठा रहे हैं, उनके नाम पे चंदा दे दो, होली खेलेंगे उनके नाम पे चंदा दे दो। ठीक है, जनता इतनी सारी है, चंदा कर लिया और भी उससे ज्यादा, खर्चा किया कम, और बीच में वहां पर झगड़ा करके लोगों को आपस में लिड़ा दिया, सब शांत। तो वे लकीर को पीटते रह जाते हैं, ऐसा धर्म समझते हैं। तो ये चालाक लोग क्या है, धर्म का भय दिखाकर अपनी बातें मनवा लेते हैं और फायदा भी उठाते हैं। तो इसलिए सोच समझ के कार्य करना चाहिए। लेखक किसके द्वारा शोषण किए को बुरा मानता है? धनायों और अपने देश के स्वार्थी तत्वों द्वारा किए जा रहे शोषण को पाठ के आलोक में लिखिए। लेखक जानता है कि पाश्चात्य देशों में अमीरों द्वारा अपने धन का लोभ दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है, परंतु हमारे देश में स्वार्थी तत्व गरीबों का शोषण धर्म की आड़ में लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल करके करते हैं। लेखक इस शोषण को ज्यादा बुरा मानता है। नेक्स्ट है, हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कहलाने का या दम भरने वाले लोग मूर्ख लोगों का शोषण किस तरह से करते हैं? हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कहलाने का दम जो भरने वाले कार्य हैं, वे मूर्ख लोगों की मस्तिष्क में धर्म का उन्माद करते हैं, फिर उसकी बुद्धि में ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए सुरक्षित करके धर्म, आत्म, ईश्वर, ईमान आदि के नाम पर एक दूसरे से लड़ाते हैं। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में धर्म और ईमान को किसका सौदा कहा गया और क्यों? लेखक ने दृष्टि में धर्म और ईमान को मन का सौदा कहा गया है क्योंकि यह व्यक्ति का अधिकार है। उसका मन किस धर्म को मानना चाहता है, इसके लिए उस व्यक्ति को पूरी आजादी होनी चाहिए। व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने या त्यागने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। लेखक ने लोगों के किन किन कार्य को बाह्य आडंबर कहा है और क्यों? लेखक ने लोगों द्वारा अजान देने, नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने, नाक दबाने आदि को बाह्य आडंबर कहा है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति ने अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाता है और न अपना भला कर पाता है। इन कार्यों का उपयोग करके वह अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए करता है, जिससे भोले भाले लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रख सके। नेक्स्ट है कि धर्म के बारे में लेखक के विचारों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये विचार कितने उपयुक्त हैं। धर्म के बारे में लेखक के विचार धर्म के ठेकेदारों की आंखें खोल देने और उन्हें धर्म का सही अर्थ समझाने वाले लेखक के इन विचारों में धर्मार्थ, दिखावा और आडंबर की जगह जन कल्याण की भावना समाई है। इस रूप में धर्म के अपनाने से दंगे, फसाद और झगड़े स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं। लेखक के ये विचार आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः उपयुक्त और प्रासंगिक हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बार बार ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो लेखक चलते पुर्जे लेखों का यथार्थ दोष क्यों मानता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ चालाक पढ़े लिखे लोग चलते पुर्जे लोगों से अनपढ़, गंवार और साधारण लोगों के मन में कट्टर बातें भरकर उन्हें धर्मार्थ बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बताइए, कुछ बातें सुनते ही भड़क जाते हैं और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। यानी जो साधारण लोग हैं, जो अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करते, बुद्धि विवेक के द्वारा कार्य नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं कि धर्म के विषय में कुछ भी न जानते, यहां तक कि धर्म क्या है यह भी नहीं जानते, और सदियों से चली आ रही घिसी पिटी बातों को धर्म मानकर धार्मिक होने का दम भरते रहते हैं और धर्म छीन रक्षा के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। चालाक लोग उनके साहस और शक्ति का उपयोग करके अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए करते हैं और उनके इस दुराचार के लिए लेखक चलते पुर्जे लोगों का यथार्थ दोष मानता है। नेक्स्ट है, देश में धर्म की धूम है। देश में धर्म की धूम है, इसका आस्पष्ट करिए। ये सभी जानते हैं, सभी लोग धार्मिक माने जाते हैं। धर्म की धूम का से यह है कि धर्म का प्रचार बहुत जोर और शोरों से होता है। जैसे शिव की कांवड़ चलती है यूपी में, ठीक है, महाराष्ट्र में मतलब एक गणेश जी की स्थापना होती है, गुजरात में गरबा होता है, ठीक है, डांडिया खेला जाता है,
तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जो गोष्ठियां हैं, जो चर्चाएं हैं, सम्मेलन है, भाषण होते हैं, ये लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए धर्माचार्य विशेषता गिना रहे हैं। ऐसे लोगों में धर्मार्थ और कट्टरता भर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि साधारण व्यक्ति आज भी धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जान समझ सका है, और भोले भाले लोग धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल मन में बसाए हुए हैं। ये लोग अपने धर्म के विरुद्ध कोई बात सुनते या बिना सोचे विचारे किए मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग दूसरे के धर्म को, अच्छाई को भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। स्वयं को सबसे बड़ा क्या समझते हैं? धार्मिक समझते हैं। ये देखिए, कहते हैं कि कुछ लोग ईश्वर को रिश्वत दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ऐसे लोगों का लेखक क्या सुझाव देता है? सीधी सीधी बात है, अपना कोई भी कार्य शॉर्ट में कराने से क्या होता है? 2-2 घंटे पूजा करके शंख बजाएंगे, घंटे बजाएंगे, रोजे रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ईश्वर को क्या करेंगे? रिश्वत देने का प्रयास करते हैं कि मंदिर में जाते हैं ना, कहते ना, हे भगवान हर महीने 100 रुपये चढ़ाऊंगा अगर मेरा ये काम हो गया तो, अरे मैं अगले हर महीने ये काम करूंगा अगर मेरा ये हो गया तो, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो यानी सौदा करते हैं अरे भगवान के साथ। कभी कोई मंदिर में जाकर के ये नहीं कहता कि भगवान आप कैसे हो, आप तो सही हो ना, आप तो ठीक हो ना, आप अपना ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो, अरे कम से कम भगवान के बारे में बात कर लो। एक बार जब दिल से बात करोगे भगवान के बारे में, तो भगवान तो वैसे ही आपकी सुनेगा। पर क्या है कि भगवान ये करूंगा, भगवान हर महीने 500 चढ़ाऊंगा, हर महीने भाई ये करूंगा, हे भगवान सबको ऐसा देखूंगा, मेरा ये करा दे, मेरा वो करा दे। तो इस तरह से होता है ना, कुछ लोगों की दृष्टि में धार्मिक होने का भ्रम फैला सके। ऐसा करने के अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को लेकर यह सुझाव देता है कि अपना आचरण सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें और सभी के कल्याण की भावना पैदा करें। ऐसे लोग अपने आचरण में सुधार नहीं लाते, उनके पूजा, नमाज, रोजा दूसरों की आजादी रोंदने का रक्षा कवच बिल्कुल भी नहीं बन सकेगा। तो नेक्स्ट है, धर्म की आड़ पाठ में निहित संदेश का उल्लेख कीजिए, या धर्म की आड़ पाठ से युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है, तो हमारी सभी वीडियो में अधिकतर जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो फुल वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि पाठ में आने के उसके चांस है। देखो, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया। धर्म की आड़ में निहित संदेश का उल्लेख कीजिए, ये धर्म की आड़ से युवा को क्या सीख लेनी चाहिए। 2 क्वेश्चन हैं पर आंसर एक ही है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके पूछ लिया गया। यहाँ पर युवाओं को सीख क्या लेनी चाहिए? नहीं, या तो युवाओं को सीख लेने का बता दो या निहित संदेश का उल्लेख कर दो। तो बात तो एक ही है। धर्म की आड़ पाठ में निहित संदेश या यह है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से स्टार्ट कीजिए। और धर्म की आड़ युवाओं को सीख यह लेनी चाहिए कि सबसे पहले धर्म क्या है यह समझना चाहिए। पूजा पाठ, नमाज के बाद दुराचार करना किसी भी रूप में धर्म नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करके शोषण करना, धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाना धर्म नहीं है। आज सदाचार यानी हमेशा अच्छी बातें और शुद्ध आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र समझना चाहिए। जो धर्म के लोग ठेकेदार हैं उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। उचित अनुचित पर विचार करके धर्म के मामले में कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा धर्मार्थ बनने की जगह धर्म सहिष्णु बनने की सीख लेनी चाहिए। युवाओं को यह सीख भी लेनी चाहिए कि वे धर्म के मामले में किसी भी स्वतंत्रता का हनन न करें और वे चाहें जो धर्म अपनाना चाहें अपना सकते हैं और कार्य में मानव कल्याण की भावना अवश्य छिपी होनी चाहिए। यानी सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कर दी कि मानव कल्याण की आत्मा सबसे ऊपर होनी चाहिए। परंतु लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में यही बताया कि मानवता, मानव कल्याण की बात सबसे ज्यादा जरूरी है और मानव कल्याण की बात कोई भी नहीं करता। सबसे बड़ा धर्म है मानव कल्याण धर्म। अगर धर्म अपनाना चाहते हो या इंसान का दुख में साथ दो तो वो आपका साथ देगा, ईश्वर भी खुश होगा। पर ये सबसे बड़ी बात है बच्चों। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा और याद रखें कि कभी जो मैंने इस वीडियो में बताया कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है तो वे तो 100% आने का चांस है ही, बाकी भी आ सकते हैं।
तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।